हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन होंगे और ठंड जल्दी आने वाली है तो थोड़ा सावधान रहिए और बढ़िया से मन लगा पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है ना भाई। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाला था चैप्टर 1 का ना, जिसमें आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, तो मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास डायग्राम है, फलना टीम का जो भी है दिख रहा है, अभी आगे आगे सब समझा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डायपोल की। तो डायपोल के बारे में आप जानते हो कि इसमें दो वर्ड है, डाई एंड पोल, है ना भाई। देखो बच्चों वाली चीजें है ना। डायपोल, डायपोल का मतलब भाई दो पोल होगा। एक पोल हो गया अपने पास प्लस और एक होता है माइनस। यही दो पोल होते हैं ना, यही होते हैं ना। याद देखते रहिएगा। अगर हम लोग यहां पर माइनस का क्यू रख दें, यहां पर प्लस का क्यू रख दें, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम, मान लो कि आर है कोई, है ना। तो एक क्यू है दूसरा भी क्यू है, लेकिन एक नेगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं डायपोल। यानी जब हम लोग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट नेचर के दो चार्जेस को पास पास रख देते हैं तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग दो ऐसे चार्ज को उठा लें जिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, ये 4Q तो ये भी 4Q, ये 8Q तो ये भी 8Q, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और एक माइनस हो तो दूसरा वाला प्लस होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो यहां सिस्टम बनेगा ना, ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी भी पॉइंट की अगर बात करो तो इस माइनस क्यू की वजह से भी इसके ऊपर पोटेंशियल निकलेगा, प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल निकलेगा। तो डायग्राम में बात कर लेते हैं। ये तो हमारी सिंपल सी बात किस चीज की थी भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब जरा ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक डायपोल है और इस डायपोल में यहां पर रख दिया हमने माइनस क्यू और यहां पर रख दिया हमने प्लस क्यू, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ रहती है, इस बात को याद रखिएगा। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग O और दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 2a। अब दोनों के बीच के डिस्टेंस हम A B C D से लेकर Z कुछ भी मान सकते थे, हमने 2a क्यों माना? इसलिए माना है कि अगर इसको आप 2a मान लोगे तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या कि अगर ये पूरा का पूरा 2 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। मान लीजिए अगर आप a माने होते तो ये a/2 हो गया होता, a/2 हो गया होता। तो बेसिकली हम लोग का ह्यूमन नेचर कहता है कि जो अपॉन वाली चीजें होती है ना, सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होता है। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे नंबर्स मान लेते हैं जिस नंबर्स को हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो 2 एक पूरा डिस्टेंस हो गया, तो आधा a, इसका आधा a। तो उम्मीद करता हूं यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसके बाद ध्यान से देखते रहिएगा। इस वाले पॉइंट मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल बनाता हुआ, या यही कहीं मान लो कि यहां पर आपके पास एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर एक एंगल बन रहा है थीटा, यानी ये जो पॉइंट P है ये एंगल बना रहा है थीटा, किस पर? इस डायपोल पर। ठीक है ना। तो पॉइंट O से r डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक पॉइंट P रखा हुआ है। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। इसी P पर हमें क्या निकालना है भाई? पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस क्यू भी पोटेंशियल लगाएगा, प्लस क्यू भी पोटेंशियल लगाएगा, लगाएगा ना। माइनस क्यू भी पोटेंशियल लगाएगा, प्लस क्यू भी। मतलब कि अगर इसको पीटना होगा तो माइनस क्यू भी पीटेगा, प्लस क्यू भी पीटेगा। बस फर्क इतना है कि माइनस वाला अपने नेचर के अकॉर्डिंग, प्लस वाला अपने नेचर के अकॉर्डिंग पीटेगा। ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल एक बार इसकी वजह से निकलेगा, एक बार इसकी वजह से निकलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि पोटेंशियल ए भी निकालेगा और बी का ही पोटेंशियल निकलेगा। और जब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और हम इस पूरे डेरिवेशन में करना भी यही है कि माइनस क्यू प्लस क्यू जितना पोटेंशियल दे रहे हैं उन सभी पोटेंशियल को जोड़ दीजिए तो पूरा पूरा पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है, उस कंस्ट्रक्शन को बस आप समझ जाओ, बाकी बाकी तो पूरा समझ लो कि एकदम आसान डेरिवेशन है। करना क्या होगा, ये आपके सामने जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था, डायपोल था। ठीक है ना। यहां से हमने पॉइंट खींचा, मिलाया, यहां पर आपने खींचा, ये पॉइंट O था जो कि थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है। ये माइनस क्यू है और यहां पर ये प्लस क्यू है। ठीक है। अब यहां पे करना क्या है आपको, देखो ध्यान से। अब इस डायग्राम को आपको बनाना 3D में, 3 डायमेंशनल डायग्राम की आप थोड़ा थिंकिंग करना, सोचना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखते हो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले कॉर्नर को पकड़ के पीछे अंदर की ओर धकेले अगर, ठीक है, तो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर धकेल रहे हैं और यहां पर इस वाली दीवार की तरफ परपेंडिकुलर डाल दें। तो देखो एक दीवार है जो अंदर की तरफ जा रही है, इसकी आपने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है ना। नेमिंग लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया A, ये B और ये हमारे पास पॉइंट P था, ये O था। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल देना है और इस पॉइंट के या इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हुए
और यहां पर भी क्या कर देना है, परपेंडिकुलर डाल देना है। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? सर ये तो कोई भी कर लेगा, फिर इसमें इतना क्या मेन बात है? मेन बात ये ना भैया कि आपको इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन करना है कि मान लीजिए ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जो ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये एम से लेकर पी तक के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। आपको सिर्फ तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, दिख नहीं रहा, ये तो इतना बड़ा है ना भैया। 3D डायग्राम है ये, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, पीछे की ओर बना हुआ है। ये दीवार पीछे का, ये दीवार सामने का है, इसलिए आपको एक छोटा और एक बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों को दोनों बराबर है, ठीक है ना। चल एपी किसके बराबर होना चाहिए, एमपी के बराबर होना चाहिए। कोई बात नहीं, सहन तो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो बीपी देख रहे हो आप, बी से लेकर पी तक, ये एन से लेकर पी तक के बराबर होना चाहिए, इतना डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। कह रहे सर ये तो हजम ही नहीं हो रहा। भाई देखो ये दीवार पीछे की ओर जा रही है ना, पीछे को ये दीवार पीछे की ओर जा रही है, तो ये दीवार जो है ना ये वाली, ये पीछे की दीवार है और ये दीवार सामने की, इसलिए आपको एक छोटा और एक बड़ा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी प्रकार से किया है, ठीक है। अगर ये बात समझ जाओगे ना भाई, तो अब डेरिवेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। डायग्राम हमने बना दिया है, डायग्राम में यहां पर माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू है ना। इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी बैठा हुआ है, ठीक है ना, थीटा का एंगल बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आपने यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर बना दिया है, और इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया है कि जो एपी वो एमपी के बराबर, जो ए से लेकर पी तक हो वो एम से लेकर पी तक के बराबर हो, और जो बी से लेकर पी तक हो वो एन से लेकर पी तक, यानी कि आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के बराबर और भोपाल नेपाल के बराबर, ठीक है। उससे मतलब नहीं है हमें। इसको हमने मान लिया R1 और इसको हमने मान लेते हैं हम लोग R2, कुछ भी डिस्टेंस मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले पॉइंट O से R डिस्टेंस में हमने पॉइंट को P को माना हुआ है, ठीक है। अब अगर केवल एक्चुअल डायग्राम में देखो, जो आपने 2D जो डायग्राम बनाया इसमें, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो AP है A से लेकर P तक वो MP के बराबर है, और ये MP एक्चुअल में है क्या चीज, तो देखो O से लेकर P तक एंड प्लस O से लेकर M तक, O से लेकर P तक प्लस O से लेकर M तक, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझ लो, केवल डायग्राम समझना है, मेन मेन इसका पूरा का पूरा डायग्राम ही मेन है डेरिवेशन का, ठीक है ना। O से लेकर P एंड प्लस O से लेकर M, दिस प्लस दिस, अगर हम O से M और O से P जोड़ते तो पूरा का पूरा M से लेकर P तक हमारे पास आ जाएगा, यानी OP प्लस OM, ठीक है। जिसको आप मान रहे हो क्या, R1, क्या मान रहे हो भाई, R1। फिर BP जिसको आप क्या कह रहे हो, R2, क्या कह रहे हो, R2। ये BP किसके बराबर है, तो NP के, यहां से लेकर यहां तक के बराबर है। अभी NP है कितना, तो सोचो अगर O से लेकर P तक में जो कि R डिस्टेंस है, O से लेकर P तक में अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए O से लेकर N तक, अगर हम लोग O से लेकर P तक डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर दे तो बचा हुआ है वो क्या आएगा हमारे पास, NP हो जाएगा ना। यानी कि इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, देखो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। क्या तरीका होगा भाई, क्या तरीका होगा, OP प्लस OM, O से लेकर P तक है R, तो R प्लस OM, R प्लस OM, कोई दिक्कत नहीं है सर। ON तो OP की जगह R माइनस ON, ठीक है ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आराम से समझ लो, आराम से कंस्ट्रक्शन समझ लो, बाकी सब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल का V बराबर फॉर्मूला होता है KQ बाई R। क्या होता है भाई, KQ बाई R, ये किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ R क्या चीज है, तो R एक डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, जो यहां से ये डिस्टेंस लगा रहा है और यहां से ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यही डिस्टेंस है, ठीक है। अभी R1 R2 जो है आपने यहां पर निकाला है क्या, R प्लस OM है, R माइनस ON, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको मैं दो ट्राइंगल दिखाता हूं, दो ट्राइंगल दिखाता हूं। एक ट्राइंगल देख रहे होगे आप, ये वाला OMA, और उसके ठीक आप आगे देख रहे होगे ONB, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, एक डमरू बन गया होगा ना। इसी ट्राइंगल को देखो, तो ट्राइंगल हम बात करें अगर OMA एंड ट्राइंगल ONB, है ना। OMA और ONB को ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, ये आमने सामने के एंगल बराबर हैं, ये A है ये भी A है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस होते ही आप कह सकते हो क्या, कि जो OM है ये ON के बराबर है, OM जो है ये ON के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाई, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल कहता है, ठीक है ना। याद रखिएगा OM किसके बराबर हो गया, ON के, यानी OM किसके बराबर हो गया, ON के। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप लिख सकते हो फिलहाल क्या, R प्लस OM है ना, तो इसको मान लो आपने लिख दिया R प्लस OM, ठीक है। यहां लिखा है R माइनस ON, तो R माइनस आप कह सकते हो ON की जगह OM,
क्यों? क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि OM जो है वो ON के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है O से M तक, वही डिस्टेंस O से लेकर N तक है, आपने प्रूव कर दिया किससे? कॉन्ग्रुएंसी से। अब ये OM ON है एक्चुअल में क्या? तो अरे मतलब वैल्यू कितनी है इनकी? तो ध्यान से देखो, वैल्यू इनका निकाल लिया जाए हम लोग फटाक से। ये बताइए, अगर हम बात करें cos थीटा की, क्यों साइन टेन की क्यों नहीं? क्योंकि देखो हमारे पास एक आपको दिखाई दे रहा होगा OM हमें निकालना है, तो ये हो गया बेस, और बेस के ठीक बेस हो गया, और यहाँ परपेंडिकुलर ये बना हुआ है एंगल, और एंगल के ठीक सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, होता है ना। तो हमें किसके बारे में पता है? हमें पता है बेस के बारे में और हाइपोटेनस के बारे में। ये डिस्टेंस कितनी इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, इसलिए हमने लगाया कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनस है, और बेस और हाइपोटेनस के बारे में केवल बताता है कौन? कॉस थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? तो बेस कहोगे O से लेकर M तक। हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस कहोगे आप ये वाला, यानी कि डिस्टेंस कितना है? A डिस्टेंस है। तो यहां से OM निकालो, तो OM क्या हो जाएगा? A cos थीटा। A इधर चला जाएगा तो A cos थीटा। यहां से ये क्या आया? ये आ गया OM की वैल्यू। क्या आ गया भाई? OM की वैल्यू। तो अगर OM की वैल्यू A cos थीटा है, तो AP या MP या R1 इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखते जाओ, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे। R1 कितना हो जाएगा? तो R1 है कितना? R प्लस OM। तो R प्लस OM की जगह A cos थीटा, A cos थीटा। बहुत बढ़िया। R2 कितना है सर? R2 कितना है? तो R2 था R माइनस OM, तो R माइनस OM की जगह A cos थीटा, A cos थीटा। ठीक है ना? ठीक है, एकदम हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन को, और बहुत हार्ड भी नहीं समझना है, ठीक है ना। तो हमारे पास R1 निकल गया R प्लस A cos थीटा, और R2 निकल गया R माइनस A cos थीटा। अब हमें निकालना है केवल पोटेंशियल, बस, बाकी तो पूरा हो ही गया। अगर आपको निकालना है V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? KQ बाई R, होता है ना भाई? होता है ना? तो ये बताइए, अगर आप निकालोगे VA यानी A के लिए, तो K रहेगा, Q के लिए हो जाएगा प्लस Q, सॉरी A है ना, तो माइनस क्यू, और डिवाइड बाई आर की जगह देखो जरा ध्यान से, पॉइंट ए पर माइनस क्यू के लिए आर की जगह क्या लिखोगे? आर प्लस ए कॉस थीटा। क्या रखोगे भाई? आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ढंग से लिख दे रहा हूं इसको। तो भाई देखो, v बराबर होता है हमारे पास के क्यू बाई आर। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं वी ए, तो वी ए हमारे पास क्या आ जाएगा? के क्यू की जगह माइनस का क्यू, और डिस्टेंस कितना निकल का है? आर प्लस ए कॉस थीटा। या आप इसको क्या लिख दो? वी ए इक्वल्स टू माइनस का के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो वी ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वी बी निकाला जाए, तो वी बी निकाला जाए, तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखो, बी पॉइंट पर बैठा है कौन? बी पॉइंट पर बैठा हुआ है प्लस क्यू, और इसलिए डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए कॉस थीटा। यहां हो जाएगा के प्लस क्यू और डिवाइड बाई आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, गलती ना हो जाए एग्जाम में, तो कैसे याद रखोगे कि अगर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, यानी माइनस नीचे प्लस होगा, और प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा। ये ट्रिक है छोटा सा याद रखने का, याद रख लीजिएगा। तो यहां से वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम आपके पास आ गया वी ए और आ गया वी बी। अब दोनों को केवल जोड़ दीजिए, देखो ध्यान से, जब दोनों को जोड़ देंगे आप, तो क्या आएगा हमारे पास? इसको हम कह दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा गैपिंग, देखिए, जब हम करेंगे v इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, क्यों? ताकि हमें पूरा पूरा पोटेंशियल मिल जाए ना भाई। तो क्या होगा हमारे पास? v इक्वल्स टू वी ए की जगह कितना रखोगे? माइनस का के क्यू, माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए कॉस थीटा, एंड प्लस करना है वी बी, यानी के क्यू, के पॉजिटिव क्यू है तो नीचे माइनस कर देना, तो आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है ना, के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, आ रहा है तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू, अरे v इक्वल्स टू के क्यू आ गया कॉमन, अंदर बचेगा माइनस का 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा एंड प्लस 1 बाई आर माइनस ए कॉस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जल्दी से एलसीएम ले लीजिए, अब केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करना अगर आपको आता है तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यह हो जाएगा के क्यू, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? जब कुछ भी एलसीएम समझ में नहीं आता, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां हो जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका आर प्लस ए कॉस थीटा और इनटू आर माइनस ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक? ठीक है, तो आर प्लस ए कॉस थीटा को जब डिवाइड करोगे तो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना भाई। ये तो आता होगा आपको, प्लस से प्लस कट गया, माइनस वाला बचेगा, ये जाकर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा बचा, एंड प्लस माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, इस बार प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा आर प्लस
ए कॉस थीटा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू, यहां से बचा के क्यू, अंदर देखिए माइनस अंदर चल जाएगा तो माइनस का आर हो जाएगा, प्लस का ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां प्लस का है आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या है भाई, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है इसलिए। ठीक है क्या, माइनस आर से प्लस आर आप देख पा रहे हो, कट जा रहे, कट जा रहे। यहां से क्या बचेगा आपके पास v इक्वल्स टू के क्यू, यहां देखिए a cos थीटा और a cos थीटा मिलकर हो जाएंगे 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, एंड डिवाइड बाई नीचे है आर स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। के क्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और समझ लो कि लगभग 90% तो खत्म कर दिया आप, 95% खत्म कर दिया आप। अब केवल क्या करना है भाई, केवल इसको सॉल्व सॉल्व सॉल्व, देखो ध्यान से, देखो भाई यहां से आप कर सकते हो v इक्वल्स टू के क्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा के क्यू इंटू 2a cos थीटा एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपको यहां से पता होना चाहिए कि सर किसी भी चार्ज यानी जो डायपोल होगा उस डायपोल का चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a माना था आपने ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P या इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क P। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू के और q इंटू 2a की जगह P, फिर यहां हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक बड़ा बेहतरीन सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और आपके एनसीईआरटी ने या आपको सिलेबस में क्या कह दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए कह दिया गया है कि भाई जो आर स्क्वायर है ना, ये बहुत ही बड़ा है किससे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी कि जब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें माइनस करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप लगभग लगभग जीरो मानकर इसको यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहां से आपके पास जो मेन फॉर्मूला है वो आ जाएगा v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये आपका है एक्चुअल फॉर्मूला किसके लिए, टोटल पोटेंशियल, किसके लिए, टोटल पोटेंशियल फॉर अ डायपोल। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर बात किया जाए कि सर अगर एक्सियल की हो तो तब क्या होगा, इक्वेटोरियल के हो तब क्या होगा, वो तो भाई क्या था कि cos थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपसे कह दे कि एक्सिस के लिए क्या होगा और इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा, तो याद रखिएगा एक्सिस के लिए मतलब सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री हो जाएगा, और इक्वेटोरियल मतलब वाई एक्सिस पे यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सिस के लिए जब 0 डिग्री होगा तो v इक्वल्स टू आपने जस्ट फॉर्मुला निकाला है जस्ट अभी अभी कि kp cos थीटा डिवाइड बाय होता है आर स्क्वायर। तो अगर थीटा की जगह रख दोगे 0, अगर आप थीटा की जगह रख देते हो 0 डिग्री, तो यहां से आपके सामने क्या फॉर्मूला बनेगा, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा या कॉस 0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kp cos थीटा की जगह यानी cos 0 की वैल्यू 1 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो आपके सामने आता है ना भाई, ये है पोटेंशियल किसके लिए, फोर एक्सिस, किसके लिए भाई, फोर एक्सिस। बात करें अगर इक्वेटोरियल के लिए तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है kp cos और थीटा की जगह रख देखो पाई बाई 2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि cos पाई बाई 2 या cos 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से क्या मिलेगा आपको, v इक्वल्स टू के पी इंटू 0 बाई आर स्क्वायर। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल होता है ना, वो हमेशा और हमेशा 0 होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने कोशिश की आपको कि जितना आसान वे में हो सकता मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बेसिकली था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मान लेते पॉइंट जो मैंने बताया ना वही शॉर्टकट में लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे कि हमने केवल कंस्ट्रक्शन किया है इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कि ये बड़ा वाला इसके बराबर और ये बड़ा वाला इसके बराबर है, 3D डायग्राम है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना भाई, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, आराम से आप समझते जाइएगा, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, उतना आसान नहीं है डेरिवेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। फिर से जरूर वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा देखने में थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसका आ जाता है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।